लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? लाइव दिख रहा हूं मैं ना सब जगह? हम्म। है। अच्छा। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थमेटिक मैथ में हमने सबसे पहले शुरू किया है अपना परसेंटेज। मैंने बताया कि परसेंटेज और रेशियो चैप्टर में आपको बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली स्लोली बताऊंगा, तो आप बीच में डिस्टर्ब ना करें कि जल्दी से खत्म करो, उड़ा दो, भगा दो, तोड़ दो हमें। ठीक है भाई? ठीक है ना? क्योंकि परसेंटेज और रेशियो एक नींव है। ये मैं बिल्कुल समय लेके पढ़ाना चाहता हूं, तसल्ली से ये मान के मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे आपको कुछ नहीं आता। ठीक है? उसके बाद हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है ना बच्चों? शुरू करें। तो कल की परसेंटेज की क्लास में हमने आपको यह बताया था कि भी परसेंटेज होता क्या परसेंटेज और भिन्न दो अलग बात नहीं है, सेम ही बातें हैं। है ना बच्चों? परसेंटेज को, हाँ, परसेंटेज को रेशियो में और रेशियो को परसेंटेज में आसानी से बदला जा सकता है। कैसे बदलना, ये भी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी परसेंटेज। ठीक है बच्चे? हमने आपको बोला था कि अगर आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी है, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता, परसेंटेज की कैलकुलेशन आती है ना बच्चों, तो आपको ये स्टैंडर्ड परसेंटेज याद होनी चाहिए। है ना? 100% होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33 सही, 1/3% या 33.33% होता है। लाइव है? 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16 सही, 2/3% या 16.66% होता है। ये मैंने कल आपको बताया ना बच्चों सब। इसके बाद 1/7, 1/7 14:2/7% या 14.28% होता है 1/7। उसके बाद 1/8 12.5% होता है, 1/9 11.11% होता है। ठीक है ना बच्चे? 1/10 10% है, 1/11 9:1/11% है, 9.09% है। 1/12 क्या होता है? 1/12 होता है 8.33%, 8.33%। ठीक है ना? 1/14 क्या होता है? 1/14 7 सही, 1/7% या अप्रोक्स में 7.14% होता है। याद होना चाहिए बच्चों आपको। 1/14 7 सही, 1/7% या अप्रोक्स में 7.14% होता है। ठीक है ना बच्चों? आगे चले। 1/15, 1/15 6 सही, 2/3% या अप्रोक्स में 6.66% होता है। 1/15 क्या है? 6 सही, 2/3% या अप्रोक्स में 6.66%। ठीक है ना बच्चे? 1/16, 1/16 होता है 6.25%। बहुत से बच्चे कल पूछ भी रहे थे, मैं उनको बता भी देता हूं कि 1/13 जो होता है वो अप्रोक्स 7.69% होता है। कितना होता है? अप्रोक्स 7.69%। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद बच्चों 1/20 क्या होता है? 1/20 5% होता है। 1/24 कितना होगा? 1/24 होता है 4 सही, 1/6% या अप्रोक्स में 4.16%। क्लियर है? 1/25 क्या होता है बच्चों? 1/25 होता है 4%। कितना? 4%। 1/30 कितना होता है? 1/30 होता है 3 सही, 1/3% या अप्रोक्स में 3.33%। ठीक है ना? 1/30 क्या है? 3 सही, 1/3% है, लगभग 3.33%। और 1/50 क्या होता है? 1/50 लगभग 2%। हमने एक और आपको बताया था 1/40। बताइए बच्चों 1/40 क्या है? बताओ बच्चों 1/40 क्या है? जल्दी से। तो भाई 1/40 होता है 2.5%। कितना होता है? 2.5%। 1/40 2.5%। आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, जोश में रहो, मेहनत से पढ़ो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मैंने आपको बता दिया। इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और स्टैंडर्ड परसेंटेज। अब आगे चलो प्यारे दोस्तों। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की हेल्प से आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हो बहुत जल्दी से। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन की हेल्प से
आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हो बहुत जल्दी से, बहुत कम समय में, बहुत कम कैलकुलेशन में। ठीक है ना बच्चों, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, फ्रैक्शन से परसेंटेज। आइए प्यारे बच्चों, एक एक बात समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ये बताओ 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है 33 सही 1/3%, या लगभग 33.33%। मैं आपको एक एक बात इतनी बार लिखवाऊंगा, इतनी बार बोलूंगा, इतनी बार याद कराऊंगा कि आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। आप भूलना भी चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। 1/3 होता है 33 सही 1/3%, या अप्रोक्स में 33.33%। सबको पता है 1/3। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 2/3 की, तो देखिए 1/3 का डबल है 2/3, 1/3 का दुगना है 2/3, तो यहां भी तो दुगना करना पड़ेगा, यहां भी तो दुगना करना पड़ेगा। आप बोलोगे हां जी सर दुगना करना पड़ेगा। 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है 33 सही 1/3%, यानी कि 33 प्लस 1/3। जब आप इसका दुगुना करोगे तो बेटा देखो अलग अलग गुणा करते, अलग अलग गुणा। आप 33 की 2 में गुणा करो 66 हो जाएगा। आप 1/3 की 2 में गुणा करो 2/3 हो जाएगा। और 66 प्लस 2/3 कितना आ गया? 66 सही 2/3। क्लियर है ना? बोलो आ गया ना? तो 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या आ गई? 66 सही 2/3%। 1/3 क्या है? 33 सही 1/3%। 2/3 आपने खटाक से बता दिया दुगना करके, 33 का दुगना 66, 1/3 का दुगना 2/3। अगर परसेंट उसमें बताना चाहते हैं दशमलव में, 1/3 क्या होता है? 33.33%। तो 2/3 क्या आएगा? डबल। 2/3 क्या आएगा? डबल, 66.66%। आगे से 2/3 खटाक से निकालोगे दिमाग में, 1/3 33.33%, 2/3 क्या आ गया? दुगना 66.66%। कैसे पहचाना? ये भी 3 है, ये भी 3 है। कैसे? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 1/4 क्या होता है बच्चों? 25% 1/4 क्या होता है? 25%। ये याद है। मैं आपसे पूछूं 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3/4 की तो 3 गुना है। 1/4 की 3 से गुणा करो क्या आएगा? 3/4। तो यहां भी 3 से गुणा करेंगे, 25 का 3 गुना कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों बताइए? 75%। तो 1/4 25%, दोनों में ही 4 है। तो 3/4 क्या आएगा? 3 गुना, डायरेक्ट क्या बताओगे? 75%, 75%। ठीक है, कमेंट हटा दो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 1/5 क्या होता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सीक्वेंस में ही आपको बताऊंगा मैं। 1/5 क्या होता है? 20%। 1/5 क्या होता है? 20%। मैं आपसे पूछूं 2/5 क्या होगा? दुगुना। 1/5 का दुगुना है 2/5, तो क्या आएगा? 20% का दुगुना 40%। है कि नहीं भाइयों? मैं आपसे पूछूं 3/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 1/5 20%। 1/5 का 3 गुना है 3/5, तो 3/5 कितना आ जाएगा? 20% का 3 गुना 60%। मैं आपसे पूछूं 7/5 क्या आएगा? 1/5 का 7 से गुना है 7/5, तो ये क्या आ जाएगा? 140%। 20% का भी क्या हो जाएगा? 7 गुना 140%। आई ना बात समझ में? कोई तकलीफ किसी को? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है ना? तो क्या आ गया प्यारे बच्चों? 1/5 20%, 7/5 7 गुना 140%। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सर। आगे हमने आपको बताया है कि 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। मैं आपसे पूछता हूं तो बताइए 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 5/6 की बताओ। ठीक है ना? तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 5/6। 5/6 क्या? 5 गुना 16 सही 2/3 का मतलब है 16 अलग और प्लस 2/3 अलग। ये बात आप समझ रहे हैं? 16 प्लस 2/3, ये 1/6 का कितने गुना है बेटा? 5/6, 5 गुना। तो ये भी 16 प्लस 2/3 का कितने हो जाएगा? 5 गुना। तो 16 का 5 गुना 80, और 2/3 का 5 गुना कितना आ जाएगा? 10/। देखिए आपको अलग अलग गुणा कर लेनी है, अलग अलग गुणा। 16 की 5 में गुणा करो 80 आएगा, 2/3 की 5 में गुणा करो 10/3 आएगा। 5 गुना करना है ना आपको? 1/6 का 5 गुना 5/6, यहां भी 5 गुना कर दिया। ठीक है ना? बहुत से बच्चे क्या करेंगे 80 प्लस 10/3, सर ये 80 सही 10/3% हो गया। ये गलत है। आप बोलोगे सर क्या गलती है इसमें? बिलसी तो है बीच में। देखो प्यारे बच्चे, ये जो 10 है 3 से भाग हो रहा है ना, तो आपको भाग करके ही लिखना है, ऐसे नहीं छोड़ सकते बीच में। 10 जो है वो किससे? 3 से भाग हो जाएगा ना ये बेटा, ये 10 3 से डिवाइड हो जाएगा ना,
10 को जब 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9, 3 बार जाएगा। 3 तिया 9, 9 और 1, तो ये 3 सही 1/3 बन गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? आप बोलोगे हाँ जी सर अब समझ में आया, तो आपको डिवाइड कर लेना, अब जोड़ो। तो जब आप जोड़ोगे तो 80 में 3 जोड़ के क्या हो जाएगा? 83 सही 1/3 पर, 83 सही 1/3। बताओ किसी को कोई डाउट? एक भी बालक को कोई डाउट आया? तो 1/6 की वैल्यू है 16 सही 2/3%। तो 5/6 की कितनी आ गई? 83:1/3%। ठीक है ना? अलग अलग गुणा कर लेनी है। 16 की 5 में गुणा करेंगे 80, 2/3 की 5 में 10/3। 10 को 3 से भाग कर लो, अगर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। 10 को 3 से भाग किया, 3 सही 1/3, जोड़ लो 80 + 3, 83 सही 1/3%। ठीक है ना भाई? आप बोलोगे हाँ जी। देखो ये सब फ्रैक्शंस को जोड़ने घटाने के लिए आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिए। मान लीजिए कि आपको 16 में 3 सही 2/5 जोड़ना है। ठीक है ना बच्चे? मैं आपको 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए बहुत रिसर्च, बहुत कंटेंट अरेंज करता हूं, है ना, कि बच्चों को बिल्कुल सटीक चीज पूछे, कोई डाउट ना बचे, है ना। 16 16 एक पूर्णांक है, उसमें आपको 3 सही 2/5 जोड़ना है, तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी 16 में आप क्या जोड़ दो? सीधा 16 + 3, तो क्या आ गया? 19 सही 2/5। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं? आसान है? आप बोलोगे हाँ जी सर आसान है। लेकिन अगर आपको 16 में से 3 सही 2/5 घटाना हो तो घटाएंगे कैसे? 16 में से आपको क्या घटाना? 3 सही 2/5 घटाना। ठीक है ना भाई? तो यहां बीच में माइनस का साइन है, प्लस होता तो ये बहुत आसान बात है, लेकिन बीच में क्या है? माइनस। तो 16 माइनस 3 सही 2/5। 3 सही 2/5 का मतलब है 3 + 2/5। पहले बेसिक समझो। 3 सही 2/5 का क्या मतलब बच्चों? 3 + 2/, ये हो गया। अब ये जो माइनस है, इस माइनस की बच्चों अंदर क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी ना। तो बोले माइनस के अंदर गुणा कर दो, -3, और माइनस की इसमें -2/5 है ना सचिन? 16 - 3 क्या आ गया? 13 - 2/5। अभी भी बीच में क्या है? माइनस। ठीक है, तो ये तो आगे नहीं होगा। प्यारे स्टूडेंट मेरी बात सुनिएगा, ये जो 13 है, क्या 13 को मैं तोड़ के लिख सकता हूं ऐसे? 12 + 1 13 लिख सकता हूं। 12 + 1 13, कोई गलती तो नहीं? 13 को तोड़ के लिख लो, 12 + 1 13। एक ये -2/5 है ना बच्चों? देखो ये एक में से 2/5 आसानी से घट जाए, घटा लोगे ना। तो एक में से जब आप 2/5 घटाओगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 - 2 3/5। तो अब बीच में क्या आ गया? 12 + 3/5, और 3 तो 5 से डिवाइड होगा नहीं मेरे प्यारे भाई, है ना। तो बीच में किसका साइन आ गया? प्लस का। और बीच में प्लस का साइन है, तो हम इसी को क्या लिखते हैं? 12:3/5। 12 सही 3/, तो इसको घटा के क्या आएगा? 12 सही 3, है ना बच्चों? ये क्या है? इसका बेसिक है। ठीक है ना? समझ आया ना बच्चों बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेसिक आपको आना चाहिए। आप इतना लंबा थोड़ी ना करोगे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है बच्चों? मैं अभी आपको शुरू की 3 क्लास में परसेंटेज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज की कैलकुलेशन। क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? परसेंटेज के कैलकुलेशन। ओके? ये आपको नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रिक जानिए मेरे प्यारे भाई, जिससे कि आप इस चीज को एक स्टेप में कर पाए। एक स्टेप में क्या है स्टूडेंट? 16 - 3 सही 2/5। 16 - 3 सही 2/5। ठीक है ना भाई? ध्यान सुनेगा प्यारे दोस्तों, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 3 सही 2/5, 3 से बड़ा है। 3 प्लस है ना 2/5, ये यानी कि ये नंबर क्या है? 3 से बड़ा, 4 से छोटा है ना। तो ये जो नंबर है 3 सही 2/5, 3 से हल्का सा बड़ा है। आप मुझे बताओ 3 से अगला नंबर क्या होता है? 3 से अगला नंबर बताओ जल्दी से खोज के। 4। 3 से अगला नंबर 4 होता है। तो इस 16 में से जो है 16 में से 4 घटाओ, क्या आएगा? 12। 16 में से 4 घटा लो, क्या आ जाएगा? 12। 12 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर 12 आ गया। नीचे क्या है? यहां पर नीचे 5 है। क्या है? 5। और ऊपर क्या आएगा? 5 में से 2 कम कर लो, 3। 12 सही 3/5। करेक्ट आ गया। देखो सेम आंसर है कि नहीं? 12 सही 3/5। फिर से देखो, ये और एग्जांपल है आपके सामने।
आपको ये बताना है 87 माइनस 25 सही 11/19 क्या होगा, क्या बताना है? 87 माइनस 25 सही 11/ क्या होगा, ठीक है ना भाई? तो ये जो नंबर है 25 सही 11/19, ये 25 से बड़ा है ना? 25 से 11/19 का मतलब क्या है? 25 प्लस 11/19, ये 25 से बड़ा है। तो 25 से अगला नंबर क्या होता है? 26, 26। तो आप 87 में से 26 घटा लो, माइनस है ना, 87 में से 26 घटाओ। तो 87 में से 26 घटा के क्या आएगा? 7 में 6 गए, 8 में से 2 गया 6, 61, 61 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर। नीचे क्या रहेगा? ये सेम रहेगा 19, है ना? ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा बेटा 19 से 11 कम कर लो, 19 से 11 कम कर लेंगे 8, तो 61 सही 8/19, 61 सही 8/19। कोई दिक्कत? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, समझ आएगी बात, है ना? कोई डाउट नहीं बचा होगा। ऐसे ही देखो, हमें 109 में से घटाना है 51 सही 13/27, ये घटाना है। तो प्यारे स्टूडेंट ये जो नंबर है 51 से बड़ा है ना, तो 51 से अगला नंबर ढूंढो, क्या होता है? 52। 51 से अगला नंबर क्या होता है? 52, है ना बच्चे? 52 होता है। तो 109 में से आप क्या घटा लीजिए? 109 में से 52 घटाओ, 52 घटाना आसान है। 109 में से 52 घटाओ, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 5 गए 5, 57। 109 में से क्या घटाया आपने? 52, 57 आया। नीचे क्या रहेगा? सेम रहेगा 27, 27 ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा बच्चों? तो ऊपर आएगा 27 में से 13 कम कर लेंगे 14, तो 57 सही 14/27। ये क्या आ गया? इसका डायरेक्ट आंसर। सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो घटा लोगे ना आप अब? ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 1/6 अगर 16 सही 2/3% है, तो 5/6 की वैल्यू क्या आएगी? 83:1/3%। देखिए एक बच्चे ने इस तरीके से सोचा, कोई बुराई नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं। लेकिन एक दूसरा जो समझदार बालक है वो ऐसे भी सोच सकता है कि 5/6, ये क्या है? 5/6। हम क्या पूछ रहे हैं? इसकी परसेंटेज वैल्यू। प्यारे बच्चों, ये जो 5 जो संख्या है वो 6 के काफी करीब है कि नहीं? तो ये ऊपर जो 5 है इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6 माइनस 1, 5, 6 माइनस 1 लिख सकते हैं ना 5। और नीचे क्या है? तो आप डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करो। 6 को 6 से भाग करेंगे क्या आएगा? 1। और 1 को 6 से भाग करेंगे 1 बटा, तो क्या 1 माइनस 1/6 नहीं है 5/6? बोलो हाँ। क्या आप नहीं सोच सकते कि भैया ऊपर वाली जो संख्या है 5 वो 6 से कितना कम है? 1 कम है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/6, है ना? 6 कम 6, 6 माइनस 1। कोई परेशानी इसमें? आप बोलोगे नहीं सर। तो प्यारे बच्चे जो 1 है, 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है 100%। क्या होता है 1 का मतलब? 100%। ठीक है ना? सबको पता है 1 100%, 2 200%, 3 300%। ये 1/6, 1/6 क्या है प्यारे भाई? 1/6 है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। और मैंने अभी जस्ट आपको घटाना सिखाया कि 100% में से 16 सही 2/3% कैसे घटाओ। ये जो नंबर है 16 सही 2/3, 16 से बड़ा है। 16 से अगला नंबर क्या है? 17। तो 100 में से 17 घटा लीजिए, क्या आएगा? 83, 83 आएगा। नीचे क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा भाई? 3 से 2 कम कर लीजिए, यानी कि तो 83:1/3%। ये देखिए सेम आ गया। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। किसी को डाउट तो नहीं सचिन? है? सबको समझ में आ गया ना? ठीक है भाई। यानी कि एक बालक ने कान ऐसे पकड़े, दूसरे ने ऐसे पकड़ ली, ठीक है ना? लेकिन आंसर सेम ही आया है। यही है परसेंटेज की कैलकुलेशन टेक्निक। ये कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। जो बच्चे कहते हैं ना सर हमारी कैलकुलेशन बहुत कमजोर है, सर हम सवाल की फाइनल कैलकुलेशन नहीं कर पाते, उनके साथ समस्या है कि उन्होंने सीधे कॉन्सेप्ट पढ़ के सवाल करना शुरू कर दिए, है ना? उन्होंने ये चीज सीखी ही नहीं। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तोड़ना मरोड़ना परसेंटेज को। क्लियर है? वो कैसा है जब आप पेशेंस के साथ सुनोगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स करोगे। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो यानी कि एक ही बात को करने के 2 तरीके हैं, दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों? आगे चलते। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चे? आगे तो 1/7 क्या होता है? अगला अगला समझते हैं। मैं क्या आप सिखा रहा हूं आपको? फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना, है ना?
1/7 क्या होता है? 1/7 होता है 14:2/7%, या अप्रोक्स में 14.28%। अप्रोक्स में कितना होता है? 14.28%। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, बताइए 2/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 2/7 की बताइए। 1/7 क्या है प्यारे मित्र? 14:2/7%, या लगभग 14.28%। आप देखो, मैं एक बात को 3-3 बार बोलता हूं, उसका एक पर्पज है कि आपको याद हो जाए। सुनने से याद होता है ना। 1/7 14:2/7%, या अप्रोक्स में 14.28%। तो 2/7 क्या आएगा? दुगुना। भाई 1/7 का दुगुना 2/7, तो आपको भी दुगुना ही करना है। यह 14 सही 2/7, इसका दुगुना क्या आएगा? 14 का दुगुना 28, और 2/7 का दुगुना 4/7। चलो 4 तो 7 से नहीं होगा ना, तो 28 सही 4/7%। आ गया ना? 28 सही 4/7। खटाक से हो गया। तब तुरंत पहचान लेते कि 2/7 को देख के आपके दिमाग में आना चाहिए 1/7 को। क्या देखो 7 है ना दोनों में, या लगभग अप्रोक्स में क्या लिखोगे आप? 1/7 14.28%। 2/7 क्या आएगा? दुगुना। 14.28 का दुगुना क्या आ गया? 28.56, 28.56%। ठीक है ना? 28.56%। बोलो हाँ। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। चलिए बताइए 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? इसकी 5/7 की देखो बच्चों, 1/7 की है वैल्यू 14:2/7%। मैं पूछ रहा हूं 5/7 की, यानी कि कितने गुना कर रहा हूं बेटे? 5 से गुना। तो अभी 5 से गुना कर लो। तो आप देखो 14 का 5 गुना 70, 2/7 का ये अलग अलग 5 गुना करो। 14 का 5 गुना 70, 2/7 का 5 गुना 10/7। अब ये 10 तो 7 से भाग हो जाएगा ना, तो भाग करना है पहले, तब लिखना है बेटा। तो 10 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 और 3 10, एक सही 3/7 हो गया। एक सही 3/7। 70 में एक सही 3/7 जोड़ेंगे तो 70 जमा 1 71, क्या गया? 71:3/7%। देखो हो गया ना आंखों आंखों में। ठीक है बच्चे। तो 5/7 की वैल्यू क्या आएगी परसेंटेज में? 71:3/7%। 71:3/7%। कोई दिक्कत? आगे चलते। ठीक है बच्चों। देखिए अगली चीज आपको समझने के लिए, देखो 125 का पहाड़ा याद करो बच्चों प्लीज। मैं आपको काम दे रहा हूं, एक तो 1 से लेके 30 तक के टेबल याद करो। ठीक है। 1 से लेके 50 तक के वर्ग याद करो। 1 से लेके 25 तक के क्यूब याद करो, और 125 की टेबल याद करो। ठीक है ना? 125 दूनी 250, 375 चौका 500, 625 है ना, 875, 1000, 1125। ओके समझ में आई ना बात? चले 1/8 क्या होता है? कल ही पढ़ाया था 12.5%। 1/8 12.5%, 1/8 12.5%, 1/8 12.5%। मैं आपसे पूछूं 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3 गुना। 1/8 का 3 गुना 3/8 है। 12.5 का भी क्या हो जाएगा? 3 गुना। 12.5 का 3 गुना 37%। 125 या 375 याद होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा? 37.5%। हम आपसे पूछते हैं 5/8 की परसेंटेज वैल्यू। 8 देख के 1/8 आना चाहिए दिमाग में। 1/8 12.5%। 5/8 क्या आएगा? इसका 5 गुना। तो 12.5 का 5 गुना कितना आ गया? 62.5%। 125 पंजे 625 होता है, तो 62.5%। ठीक है ना? आगे चले 7/8। 1/8 का 7 गुना है 7/8, है ना? तो 125 का 7 गुना 875, यानी कि कितना आएगा? 87.5%। 12.5 का 7 गुना कितना? 87.5%। दिमाग में आएगा सीधा। 7/8 की परसेंटेज वैल्यू 1/8 12.5, 12.5 का 7 गुना 87.5%। ओके बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मजा आ रहा है। ठीक है आगे चले। अगली बात, अगला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है क्या बच्चों? 1/9। 1/9 क्या होता है प्यारे मित्र? 11:1/9%, या फिर अप्रोक्स में 11.11%। 1/9, 1/9 11 सही 1/9%, या लगभग 11.11%, अप्रोक्स 11.11%, 11.11%। ये भी और ये भी दोनों याद होना चाहिए। 1/9 11:1/9%, या लगभग 11.11%। पूछ रहा हूं 2/9। 2/9 क्या आएगा? दुगुना। 2/9 की परसेंटेज वैल्यू दुगुना हो गया, तो ये भी दुगुना। 11 का दुगुना 22, 1/9 का दोगुना 2/9। ठीक है बच्चे। दशमलव में क्या आएगा? 11.11 का दुगुना
22.22%। तो 2/9 की परसेंटेज वैल्यू 22.22%, 22.22%। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है ना? हम आपसे पूछते हैं 7/9, 7/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 7 गुना है 1/9 का, 7 गुना है 7/9। तो देखो ये भी 7 गुना आ जाएगा, 11 का 7 गुना 77, 1/9 का 7 गुना 7/9, तो 77 सही 7/9%। ठीक है बच्चों, क्या लगभग में 1/9 11.11%, 7/9 में 7 से गुणा कर देंगे 77.77% आ जाएगा, 77.77। कोई दिक्कत? कोई बहुत बड़ी गुणा तो नहीं है? मुझे लगता है बात समझ रहे हो आप मेरी। ठीक है, आगे चले। 1/10 क्या होता है? 10%। पूछ लू खटाक से 3/10, 3 गुना 30% हो गया। 1/10 10%, 3 गुना कर दिया हमने 3/10, तो ये भी 3 गुना कर दो खटाक से 30%। पूछ लू 17/10, 1/10 10%, 17/10 17 गुना हो गया, 17 गुना 170%, 170%। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। 1/11 क्या होता है? 1/11 9.09%। 1/11 क्या होता है? 1/11 होता है 9.09%। 1/11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9.09%। कितना? 9.09%। 1/11 9.09%। मैं आपसे पूछूं 2/11, क्या पूछता हूं? 2 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? डबल हो गया, 1/11 का डबल है 2/11, तो ये भी 9.09 का डबल आएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18.18%। तो कभी भी आपसे पूछे 2/11 की परसेंटेज वैल्यू, 9.09 का डबल 18.18%। मैं आपसे पूछता हूं 5/11 की परसेंटेज वैल्यू, तो आपके दिमाग में 5/11 से पहले क्या आना चाहिए? 1/11। 1/11 क्या होता है? 9.09%। हम पूछ रहे हैं 5/11, 5 गुना, तो 9.09 का 5 गुना क्या आएगा? 45.45%। ठीक है ना बच्चे? 9.09 को 5 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 45.45%। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे सर खूब भालो छे। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट 1/12। 1/12 क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ। 1/12 होता है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। ठीक है ना? तो 5/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/12 अगर 8:1/3% है, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? 5/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 1/12 का क्या हुआ बच्चों? 5 से गुना, तो आपको भी 5 से गुणा करनी ना भाई। देखो 8 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 40। और 1/3 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 5/8 पंजे 40, 1/3 को 5 से गुणा 5/3। अब 5 तो 3 से भाग हो जाएगा, 5 को 3 से भाग कर लो, 3 एकम 3 दो, तो 40 प्लस 1/3 क्या आएगा? डायरेक्ट 41 सही 2/3%। ठीक है ना? 41 सही 2/3%, या अप्रोक्स में अगर आप लिखोगे इसको तो 41.66%, 41.6। ठीक है ना? बोलो कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो 1/3 है ना बच्चों, इसको दशमलव में लिखा जाता है 0.33333333। ठीक है ना? 1/6 जो है, 1/6 इसको लिखा जाता है 0.1666666। ठीक है ना? जो 2/3 है इसको लिखा जाता है अप्रोक्स 0.66666 दशमलव में। अगर आप 2 को 3 से भाग करोगे क्या आएगा? 0.6666 आएगा। ठीक है ना बच्चे? जो 1/9 है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 0.111111 आएगा। तो ये आपको याद होना है ना? तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन के तरीके ही तो है जो मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। 1/8 जो होता है वो आता है 0.125। ठीक है? 1/16 जो आता है वो होता है 0.0625, 0.0625। ठीक है ना बच्चे? ये सब कैलकुलेशन है जो आपको याद करनी है। ठीक है ना बच्चे? 0.25 जो है वो होता है 1/4, 0.5 होता है 1/2, 0.75 होता है 3/4, पौना। ठीक है ना? 1.25 होता है 5/4, सवा। ये आपको पता होना चाहिए दिमाग में। ठीक है ना?
ऐसा नहीं कि इनको आपको सोचने के लिए टाइम लगे, खटाक से लिख लो अपनी कॉपी में। यही होती है राक्षसों कैलकुलेशन, जो पेपर में काम आती है। आप वैदिक मैथ की कैलकुलेशन पढ़ते रहते हो, उसका आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं है, समझ नहीं बात, ये है असली चीज। ठीक है, लिख लो जल्दी से कॉपी में। हो गया, कोई दिक्कत? सबको समझ आई ना बात? मिटा दूं मैं ये? चलिए, अच्छा, क्या रहने दो, आगे चलते हैं। 1/15 क्या होता है? 6:2/3%, या अप्रोक्स में 6.66%। 1/15 6:2/3%, या अप्रोक्स में प्यारे दोस्तों क्या 6.66% है ना। आपसे पूछता हूं 4/15 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो? किसकी? 4/15 की, बताओ। 1/15 की 4 से गुणा कर रहे हैं, आ रहा है 4/15। 1/15 की किससे गुणा करेंगे? 4 से, 4/15 आ जाएगा, तो यहां भी 4 से गुणा। ये देखो, 6 का 4 गुना 24, 2/3 का 4 गुना क्या आएगा? 2/3 का 4 गुना 8/3, यही बात है ना, क्लियर है? अब जब 8 को 3 से भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 8, 3 दूनी 6, 6 2 8, 2 सही 2/3, 24 में ये जोड़ेंगे तो 24 और 2 26 सही 2/3%, क्या आ गया? 26 सही 2/3%। बोलो बात सही है? तो यानी कि 4/15 आपसे पूछे तो पहले क्या आना चाहिए दिमाग में? 1/15। आगे 1/16 क्या होता है? 6.25%, ठीक है ना। मैं आपसे पूछू 3/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, तो सीधा सीधा क्या करना है, इसका 3 गुना, 3 गुना कर दोगे, तो यहां भी इसका 3 गुना आ जाएगा ना। 6.25 का 3 गुना कितना? 18.75%, 18.75%। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, तो 18.75% आ गया। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट ये बताइए, आगे की बात। 1/20 क्या होता है बच्चों? 5%। 1/20 क्या होता है? 5% है कि नहीं सचिन? 1/20 5%। मैं आपसे पूछूं 3/20 क्या आएगा? 3 गुना, 3 गुना हो गया, तो ये भी 5 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 15%। मैं आपसे पूछूं 7/20 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? किसकी? 7/20। तो ये 1/20 का कितने गुना हो गया बच्चे? 7 गुना। ये भी 5 का 7 गुना कितना आ जाएगा? 35%। तो बिना किसी उसके दिमाग में खटाक से आना चाहिए 1/20 5%, तो 7/20 35%। हम आपसे पूछते हैं, बताओ 9/40, 9/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? इसकी 9/40 की, बताइए बच्चे। 9/40 क्या है बच्चों? बटे 40। उसकी शकल देख के क्या आना चाहिए दिमाग में? 1/40, 1/40 क्या होता है? 2.5%। क्या होता है 1/40? 2.5%। मैं आपसे पूछ रहा हूं 9/40 तो कितने गुना है? 9 गुना, 9 से गुणा। तो भैया यहां भी 2.5 की 9 से गुणा, आपको पहाड़ा याद ही है, 25 का 25 निमा 225, क्या आ जाएगा? 22.5%। क्या आ जाएगा? 22.5%। हो गया ना खटाक से? आप बोलोगे हाँ जी सर। चलिए, मैं आपसे पूछ लूं, ये बताइए जरा, मैं आपसे पूछ लूं, बताओ 8/25, बताओ इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 8/25। जल्दी से बताइए 8/25 की। तो आपको बटे 25 दिख रहा है ना? दिख रहा है ना बटे 25? आप बोलोगे हाँ जी सर। सर 1/25 मुझे पता है 4% होता है। कितना होता है 1/25? 4%। ये 8 गुना कर दिया सर आपने 8/25, तो ये भी तो 8 गुना हो जाएगा ना। 4 का 8 गुना 32%, क्या आ जाएगा? 32% आ गया। लेकिन ये जो प्रोसेस है कैलकुलेशन का, ये किसमें करना है? दिमाग में, लिखना नहीं है कि आप लिखने बैठ जाओ। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। तो ये है प्यारे दोस्तों स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, है ना। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का आप इस्तेमाल करके बहुत सारी जो है फ्रैक्शंस को जल्दी से परसेंटेज में बदल सकते। ठीक है ना बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको और भी एग्जाम्पल बताता हूं, आपको दिमाग खुलेगा। मान लीजिए कि आपके सामने आ जाता है 1/32, 1/32 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? क्या आ जाता है 1/32?
हमने तो आपको नहीं बताया बच्चों 1/32 है ना, लेकिन 32 मतलब 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। मैंने आपको 1/16 पढ़ाया हुआ है कि 1/16 क्या होता है। 1/16 होता है प्यारे मित्र 6.25%, 6.25%, ठीक है ना। 1/16 होता है 6.25%। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या 1/32, क्या पूछ रहे हैं 1/32। देखो आधा हो गया ना, 1/16 को 2 से भाग करो, आधा कर दो तो 16 दूनी 1/32 हो जाता है ना। 1/16 का क्या हो गया, आधा, हाफ हो गया, आधा हो गया, 2 से भाग हो गया, तो यहां भी आधा कर दोगे ना। 6.25 का आधा, 6 का आधा 3, और 0.25 का आधा 0.125, यानी कि 1/32 की परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, 3.125%, है कि नहीं। 1/16 को 2 से भाग दो, 1/32 आएगा, और 6.25 का भी आधा 2 से भाग दो, 3.125। मान लीजिए आपसे यहां पे पूछ लेता 3/32 की परसेंटेज वैल्यू, तो आपके लिए काम बहुत आसान है, क्योंकि आपको 1/32 पता है। 3/32 क्या है इसका 3 गुना, 3 गुना कर दो बेटा, 1/32 का कितने गुना करना है आपको, 3 गुना, है कि नहीं। 3 का 3 गुना 9.125 का 3 गुना क्या आएगा 9.375, 125 का 3 गुना 375, यह आ गया 9.375%। यही है कैलकुलेशन। अब है ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप माइक्रो सेकंड में बताना प्यारे बच्चों कि एक, और ये सब कैसे आएगा आपको, सर हम कैसे सीखेंगे, ये हमें तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा होगा ना अभी। प्रैक्टिस से जितना ज्यादा आप इनके साथ समय बिताओगे, इनके साथ खेलोगे, सवाल करोगे, तोड़ोगे मरोड़ोगे, अपने आप होने लगेगा। ये क्या एक स्किल है जो कैसे आते केवल प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस सबसे बड़ा हथियार है, कॉन्सेप्ट सीख लेने से रट लेने से नहीं होगा, ठीक है ना बच्चे। तुरंत बताना 1/80 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1/80 की। आप कहोगे सर नहीं पता हमें तो। 80 में क्या दिख रहा है 8, क्या दिख रहा है 1/8 पता है तुम्हें कितना होता है, 1/8 होता है 12.5%। ये 1/80 है, यानी कि क्या हो गया 10 से भाग, 1/8 को किससे भाग दे दिया 10 से, हो गया 1/80। तो यहां भी 12.5 को 10 से भाग दे, 10 से भाग मतलब 1 दशमलव बढ़ा दो, है ना, दशमलव के बाद 1 अंक बढ़ा दो, क्या आएगा 10 से भाग दोगे 12.5 को 1.25%। हो गया ना 1 सेकंड में। बताओ कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। ठीक है बच्चे, आगे चल, नेक्स्ट बात, ठीक है भाई प्यारे बच्चे। मान लीजिए अगर आपके सामने कोई ऐसी फ्रैक्शन आती है जिसका कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, ठीक है ना, तो जबरदस्ती उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, फिर आप कैसे करो बेसिक्स, है ना। ध्यान सुनिएगा, जैसे आपके सामने आ गया 15/37, 15/37, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, ये आ गया आपके सामने, ठीक है ना। कोई ऐसी फ्रैक्शन आती है जिसका स्टैंडर्ड से कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए 15/37, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ /37 आ रहा है, तो मैंने कुछ /37 का तो आपको नहीं सिखाया, जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। लेकिन आप जैसे 15/37 को परसेंटेज में बदलना है तो आपको फिर रुकना नहीं है, आप किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हो। मैंने कल ही बताया 15/37 का मतलब परसेंटेज में बदलना, 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन, 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन लगाओ, ठीक है ना। तो 15 गुणा 100 यानी कि कितना आ गया 1500, है कि नहीं बच्चों। 1500 को आपको किससे भाग करना है 37 से, ये हो जाएगा ना। तो 37 या 111, 37 चौका 148, 148 जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 बचेगा, है जीरो लगा के जीरो उतार लेंगे, फिर दशमलव लगा के फिर से जीरो, फिर कितनी बार जाएगा 37 पंजे 185, यानी कि लगभग कितनी बार भाग गया 40.5 बार। तो इसकी वैल्यू जो आएगी अप्रोक्स कितनी आ जाएगी 40.5%। कोई दिक्कत बताओ। 1500 को किससे भाग कर लीजिए 37 से, है ना। अभी तो आपको ऐसे करना पड़ रहा है, जब आप खूब सवाल करोगे तो ये दिमाग में करने लोगे। 37 चौका 148, बचा 2 जीरो, दशमलव जीरो लगा के फिर जीरो जीरो उतार ली, है ना, फिर दशमलव लगा के जीरो बढ़ा ली, 37 पंजे 185, ठीक है 40.5% अप्रोक्स कर लोगे। समझ में आया ना बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, ठीक है प्यारे मित्र। मान लीजिए कि कोई ऐसी फ्रैक्शंस आती हैं जो एक से बड़ी है, एक से बड़ी फ्रैक्शन भी तो पेपर में आ सकती है।
उनको आप परसेंटेज में कैसे बदलोगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, एक से बड़ी फ्रैक्शंस को, एक से बड़ी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाएगा, बिल्कुल नहीं घबराना, आगे आ जाता है। जिससे आपके सामने आ गया प्यारे बच्चों 8/7। 8/7 क्या है स्टूडेंट्स, ये एक से पढ़ा है ना, 8/7। तो 8 7 से भाग हो रहा कितनी बार, एक बार, 7 एकम 7 बच गया एक, 1 + 1 बटे, कोई तकलीफ, आप बोलोगे हाँ दी। तो 1 का मतलब क्या होता है 100%, और 1/7 क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1 का मतलब 100%, 1/7 क्या आएगा, 1/7 आ जाएगा 14.28%। तो 1/7 क्या होता है 14.28%। तो अप्रोक्स में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अप्रोक्स में हो जाएगा 114.28%। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में 114.28%। तो ये भी बहुत आसान है, ये तो और आसान है, मुश्किल नहीं है। क्लियर है, बताइए, है कि नहीं। मान लीजिए आपके सामने आ जाता है 22/9, क्या क्या प्यारे स्टूडेंट, 22/9, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 22/9 की, बताओ क्या बताना है, 22/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं 22 तो 9 से भाग होगा ना, एक से बड़ी संख्या है, तो 9 दूनी 18, 4 22, तो 2 + 4/9 ऐसे लिख सकते हैं। भाई एक बात बताओ, एक का मतलब 100%, जो 2 लिखा हुआ है, 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब आ गया प्यारे भाइयों 200%। अब आपके सामने 4/9, 4/9 क्या आएगा बताओ बेटा, 1/9 क्या होता है, 1/9 होता है 11.11%। 1/9 देख के आ जाएगा दिमाग में, क्या 4/9 4 गुना, तो 11.11% का 4 गुना कितना आएगा 44.44%। तो आप इसको जोड़ो, तो ये जोड़ के कितना आएगा अप्रोक्स 244.44%, 244.44%। बताओ कोई भी एक धेले का डाउट इसमें आया हो आपको, नहीं आया ना, सबकी बात क्लियर है, 244.44%। ठीक है ना बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। मान लीजिए कि आपके सामने आ जाता है इस तरीके से 71/12, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताओ, मैं भी तो देखूं कितने बच्चे इसको कर पाते। ठीक है, 71/12 एक फ्रैक्शन है, एक से बड़ी है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताइए। मेरे वाल को ना हो रहा तुम पे है, क्या है जी 71/12 है कि नहीं। देखो एक से बड़ी है ना, 71 को अगर 12 से भाग देंगे तो 12×5 60, 60 + 11 71, 5 + 11/12। हालांकि 11/12 की परसेंटेज निकालना अपने आप में एक लंबा काम है, ठीक है ना, आप ऐसे आगे सॉल्व कर सकते हो, पर आप थोड़े समझदार और थोड़े टेक्निकल आदमी हो, जरूरी थोड़ा ना कि हम ऐसे ही करें। यार सुनो,
हम जब 71 को 12 से भाग देते हैं तो हमें हल्का वाला भाग देना है। 71 के करीब कौन सा नंबर है जो 12 से कटता है? 12 चिंग 72। ये 72 से कितना कम है? 71 एक कम है। तो 71 को जब मैं 12 से भाग दूंगा तो 12 चिंग 72 होता है। कितना? 12 चिंग 72। ये कितना कम है? 71 एक कम है। तो क्या इसको 6 माइनस 1/12 नहीं लिख सकते थे आप लोग? लिख सकते थे ना? बोलो। आप देखो ना, 12 चिंग 72, 72 माइनस 1 71, 6 माइनस 1/12। कोई तकलीफ? ये ज्यादा आसान होगा कि नहीं होगा प्यारे मित्रों? आप बोलोगे हाँ जी सर। सर एक का मतलब क्या होता है? 100%। तो 6 का मतलब क्या हो गया भाइयों? 600%। ठीक है। 1/12, 1/12 क्या होता है? 8:1/3%। 1/12 8:1/3%। 600 में से 8:1/3% घटाओगे क्या आएगा? मैंने घटाना सिखाया है बच्चों। ये जो नंबर है 8:1/3 किससे? 8 से बड़ा है। 8 से अगला नंबर क्या होता है? 9। 8 से अगला नंबर क्या है? 9। तो 600 में से 9 घटा लो। 600 में से 9 घटाओ क्या आएगा? 591। और बटे क्या होगा? 3। ऊपर क्या आएगा? 3 से 1 कम कर दीजिए। 3 से कम कर देंगे 2। तो 591 से ही 2/3%। क्या आ गया इसकी परसेंटेज वैल्यू? बताओ, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, बस क्लियर है। यानी कि मैंने आपको सिखा दिया कि आप किसी भी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदल सकते हो। ठीक है बच्चों, हमने आज की क्लास शुरू करी। सबसे पहले प्यारे मित्र मैंने आपको देखिए रिवीजन कराया कल का। हमने आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस के इस्तेमाल सिखाया। ठीक है ना? जोड़ना घटाना सिखाया। खूब सारे एग्जाम्पल कराए। ऐसे तो सीखता है बच्चा। ठीक है ना? खेलना मैंने आपको सिखाया प्यारे दोस्तों। एक से बड़ी फ्रैक्शंस को भी कन्वर्ट करना सिखाया। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि क्या आप किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल लोगे? हमें बताइए, क्या आप किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल लोगे? परसेंटेज समझ आ जाता है पर प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं बन पाते क्योंकि आपने उस लेवल के क्वेश्चंस किए नहीं है ना। इसी का जी है जो मैं करवाऊंगा आपको। आपने क्या सोच रखा है कि परसेंटेज के 50 सवाल लगा लिए और हम परसेंटेज सीख गए? ऐसे थोड़ा ना है? हर एक टाइप के आप सवाल करो। 250 सवाल के आसपास मैं आपको इस चैप्टर में कराऊंगा, तब जाके आप सीखोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। तो अभी तक हमने आपको सिखाया प्यारे भाई कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बदलते। अब मैं आपको सिखाऊंगा उल्टा कि स्टैंडर्ड परसेंटेज के इस्तेमाल से कैसे हम फ्रैक्शन में जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? स्टैंडर्ड परसेंटेज के इस्तेमाल से कैसे हम फ्रैक्शन में जाएंगे। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही समझ में आ रही। ठीक है जी, शुरू करें? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल शुरू करिए, आनंद आना चाहिए, है ना? मजा आएगा पूरा। चलो बच्चों बताए ना आप लोग। परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना स्टैंडर्ड परसेंटेज की हेल्प से। आपके सामने आ जाता है बच्चों 66.66%। बताइए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आगे पीछे उल्टा सीधा दोनों याद होना चाहिए। 66.66%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? नहीं पता आपको? 66.66 का परसेंटेज वैल्यू निकालने से पहले आपको यह समझ होनी चाहिए कि 33.33% क्या होता है। 33.33% क्या होता है बच्चों? 1/3। और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? जस्ट डबल। तो 66.66% क्या आ गया? इसका दुगुना। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/। बोलो कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर कोई भी समस्या नहीं। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए 175% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? नहीं आ रहा समझ है? 175 में क्या आता है? 25। 25 का पहाड़ा याद होता तो तुरंत पकड़ लेते। पूरी दुनिया को पता है कि 25% क्या होता है? 1/4। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे?
75%। तो देखो 25 सत्ते 175, 7 गुना हो गया ना, 7 गुना हो गया तो कितना आ जाएगा बच्चे भी, 7 गुना 7/4 हो गया कि नहीं हो गया, तुरंत खटाक से हुआ कि नहीं हुआ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो गया, मजा भी आ गया, ठीक है ना। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 60% की बताओ इसकी, 60% बताइए जल्दी से। तो आपको दिखना चाहिए कि 60% क्या है, 20% आपको पता है ना, 20 30 60 पहाड़ा याद होता तो तुरंत पकड़ लोगे, इसलिए पहाड़े आपको अच्छे से याद होना जरूरी है। 20% कितना होता है, 1/, जब 20% 1/5 है, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं 60%, तो 3 गुना हो गया ना, 20 का 3 गुना 60%, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5। कोई डाउट, एक भी बालक को कोई डाउट आया हो, है कि नहीं बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, डाउट तो नहीं आया, पता है बच्चों। मैं आपसे पूछता हूं कि 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताओ। दिख रहा है, 28.56%। तो जब तक आपको डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं होगी, आप पकड़ नहीं पाओगे, पकड़ पाओगे क्या, नहीं। भाई हमने आपको ये सिखाया हुआ कि 14.28% का मतलब क्या होता है, 1/7। आप कहोगे सर हमने तो याद किया है 1/7 बराबर 14.28%, उल्टा भी याद करना है। तुम उसके पति हो तो उल्टा वो तुम्हारी पत्नी है, सत्य है, ऐसे ही 1/7 14.28% है, तो ये भी पता होना चाहिए कि 14.28% का मतलब 1/7 है, 14.28% 1/7। मैं क्या पूछ रहा हूं, 28.56%, तो डबल हो गया ना, 14 का डबल 28, ये भी 28 का डबल 56, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/, ठीक है जी, कोई दिक्कत। हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए 57:1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, क्या पूछ रहे हैं आपसे, 57 सही 1/7%, ठीक है। बटे में क्या दिख रहा है, बटे में क्या दिख रहा है, 7/7 देख के आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, 14:2/7% क्या होता है, 14 सही 2/7%, या अप्रोक्स में 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई तो क्या होती है, 1/7 होती है। भाई 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%, या अप्रोक्स दशमलव में 14.28%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 1/7। तो यहां भी क्या है मित्रों, 1/7 ही है ना, तो आप क्या देख पा रहे हैं, 4 गुना, अरे 14 का 4 गुना 56 इसके करीब आ गया, 14 का 4 गुना 56, 2/7 का 4 गुना 8/7, और जोड़ के ही आ गया, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, तकलीफ समझ ना बात। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये आपको सोचना है प्यारे दोस्तों, ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया 12.5% क्या है, 12.5% 1/8, आपको क्या 125 का पहाड़ा आना चाहिए, तो 37.5% क्या आएगा, 12.5 का 3 गुना है 37.5%, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 3/8। हम आपसे पूछे 62.5% क्या आएगा, बताओ जल्दी से, 12.5% 1/8, 125 पंजे 625, 62.5% कितना है, 5 गुना, 12.5% का 5 गुना 62.5%, इसकी भी क्या हो जाएगी वैल्यू, 5 गुना, 5 कितना आ जाएगा, 5/8। कोई डाउट आई ना बात समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। सब बच्चों को पता है 11.11% क्या होता है, 1/9, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/9, क्या है 1/9, बात समझे। तो मुझे बताओ कि 44.44% क्या आएगा, तो आप ये देखो 11 के मल्टीपल में है, पहचानना आपको सीखना पड़ेगा, किसके मल्टीपल में, 11 के, तो 44.44% क्या आएगा, बताओ बच्चों, 4 गुना, ऐसा चिन्ह, 11 का 4 गुना 44.44%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 4 गुना आ जाएगी, 4/4 गुना।
हम आपसे पूछे 55.55% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 55.55 से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 11.11% होता है 1/9। तो 55.55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 गुना, यानी कि 5/9। आई ना बात समझ में। 10% क्या होता है, 1/, पूछ लू 70%, तो 70% 7 गुना हो गया, यानी कि 7/10। आगे चले। 9.09% क्या होता है, 9.09% 9.09% 1/11। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, 27.27%। तो क्या हो गया बेटा, 3 गुना। देखो यहां पे ना 2 डिजिट का रिपीटेशन होगा, और 9 के मल्टीपल में कैसे पहचानेंगे, 9 का मल्टीपल, 9 से कटने वाला नंबर है। तो 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको कि सर अभी तो हमें याद है, कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे, तो कैसे याद रहेगा, प्रैक्टिस कर करके, सवाल लगा लगा के, बार बार इनका रिवीजन करके। इसलिए तो मैं एक एक पे कई एग्जांपल बता रहा हूं। 9.09% 1/11, 27.27% 3 गुना हो गया, यानी कि इसकी फ्रैक्शन 3/11 आपके सामने आ गया। 63.63%, तो 9 से कट रहा है ना 63, तो 7 गुना है, 9 सत्ते 63। 63.63% की फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या हो जाएगी फिर, 7 गुना, यानी कि 7/11। आई ना बात समझ में। आप बोलोगे हाँ जी सर 7/11। आगे चलते, ये बताइए। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 6.25% क्या होता है, 1/6.25%, 1/, मैं आपसे पूछूं 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, किसकी, 31.25%। तो देखो क्या हो रहा है, 5 गुना है कि नहीं सचिन, कितना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। 6 का 5 गुना 30.25, देखो अलग अलग गुणा करो, 6 की 5 में गुणा कराओ 30, 0.25 की 5 में गुणा करो 1.25, जोड़ के कितना आ गया, 31.25%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 5/16, 5/16। सब बच्चों को पता है 2.5% क्या होता है, 1/40। मान लीजिए आपसे पूछ लिया 7.5%, तो आपको पढ़ा याद होना चाहिए, 2.5 दिया 7.5, तो 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 7.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू 3/2.5%, 1/40 है। हम आपसे पूछे 22.5%, तो 9 गुना है, 25 निम्मा 200, 2.5% का 9 गुना 22.5%, 22.5% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/, तुरंत आ जाएगी, टाइम तो नहीं लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चले, आगे चले। यानी कि आप इसकी हेल्प से किसी भी जो है यहां पे परसेंटेज को किस में बदल सकते हो, फ्रैक्शन। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि नहीं सचिन। तो अगर आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज याद है, मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल कराए, आप किसी भी परसेंटेज को बदल सकते हो ना फ्रैक्शन में। आगे चलते हैं, अगला जो है वैरायटी, अगला कंसेप्ट, ठीक है ना। सुनना, कभी कभी ऐसी परसेंटेज होती हैं जिनमें आपको जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, यानी कि उनको ब्रेक करना होता है। क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है स्टैंडर्ड परसेंटेज ही, अलग नहीं है स्टैंडर्ड ही, लेकिन आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। क्या करना है, उनको ब्रेक करना है, ठीक है ना बच्चे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, आपके सामने आ गया 28.33%। क्या है बेटे, 28.33%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताओ। 28.33% की जब आप फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता, हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, क्या करें, नहीं आ रहा ना। तो जो 10 वाला भाग है वो अलग कर दिया करो, है ना। तो 28.33 में जो 10 वाला भाग है उसको अलग करने की कोशिश किया करो। कैसे बनता है बच्चों ये बताओ। 28.33% का मतलब हो गया 20% प्लस 8.33%, ऐसा कर सकते हैं ना, है कि नहीं बच्चों। 20% प्लस 8.33%, बोलो हाँ, कोई समस्या इसमें। हमें 20% का मान ऑलरेडी पहले से पता है। 20% क्या होता है, 1/5। 8.33% भी हमको पहले से पता है। ये क्या है कि आपको टुकड़े करना है, ब्रेक करना है ना। और ऐसी परसेंटेज भी पेपर में आती है कि नहीं बच्चों। 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/12। अब देखो 5 और 12 का एलसीएम, 12 पंजे 60, ऐसे गुणा करेंगे, 12 कम 12, 5 ही कम 5, तो 12 5
17, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 17/60। जल्दी से आगे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? 17/60। आगे देखो, आपके सामने है ये 46.25%। इसकी क्या बतानी है? फ्रैक्शन में वैल्यू बतानी। दिख रहा है 46.25% तो बड़ा खतरनाक है, कुछ भी नहीं आएगा दिमाग में आपके। मैंने क्या बोला, 10 वाला हिस्सा अलग कर लिया करो। 46.25 में क्या दिखता है? 40 है ना। 40% प्लस 6.25%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गया ना मजा है बच्चों? 40% क्या हो गया? 40% 2/20%, 1/5, 40% दुगुना 2/5। 6.25% सब बच्चों को पता है क्या होता है? 1/16। 6.25% 1/16, ये बताओ। एलसीएम 16 और 5 का 80, तो क्या आएगा? 16 दूनी 32 और 5 एकम 32 और 5, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 37/80। कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। आगे बताइए, 36 सही 2/3% है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी बताओ? आना पड़ेगा। 36 सही 2/3%। आप ये देख पा रहे हैं, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 30% प्लस 6 सही 2/3%। कोई दिक्कत तो नहीं, मुझे इसकी भी फ्रैक्शन में वैल्यू पता है, इसकी भी पता है ना। लेकिन एक बच्चा जो थोड़ा समझदार है, जो मैच्योर है, वो और सोचेगा मेरे भाई, ऐसे भी सोच सकता है 36 क्या होता है? 20 और 16 36 है ना। 20% प्लस 16 सही 2/3%। दिख नहीं रहा बच्चों आपको? है कि नहीं सचिन? 20% प्लस 16 सही 2/3%। आया ना मजा? तो 20% कितना आ गया प्यारे बच्चे? 1/5। 16 सही 2/3%, 1/6। एलसीएम लेंगे क्या आएगा? 6 पंजे 30, तो 6 एकम 6 और 5 एकम 5, तो 6 प्लस 5 इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आएगी? 11/, बात समझ में? फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन गई? 11/3। तो सारा का सारा खेल किसका है? प्रैक्टिस का है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग चलेगा। चलिए मैं आपसे और पूछता हूँ, बताओ जरा। 29:1/6%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ठीक है, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। 29:1/6%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? सोचो। तो ये है 20% ना। 20% प्लस 9 सही 1/6%। 9 सही 1/6 तो नहीं जानते आप? नहीं जानते ना। दिमाग लगाइए, कुछ तो आएगा हल। तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते मेरे भाई? 25 से बड़ा है ना। 25% प्लस 4 सही 1/6%। 25×4 = 29। 25×4 = 29। आप बोलोगे हाँ जी सर, इतना दिमाग लगवाया मैंने आपसे, है ना। 25% प्लस 4 सही 1/6%। 25% क्या होता है? 1/, और 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/24 है कि नहीं बच्चों? अब 4 और 24 का एलसीएम 24 ही आएगा। 4 24 दोनों 24 से कटते हैं, तो 4 छिन 6 एकम, और 24 एकम, तो 6 प्लस 1 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 7/, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन गई जी 7/। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। कोई तकलीफ दुख समस्या रोना धोना नहीं है? सबको आगे बात समझ? 7/24। देखो, जरूरी नहीं कि अगर आपको नहीं भाई हर पेपर में ना क्रैक कर रहा हो, ना पकड़ पा रहे हो, ना समझ पा रहे हो, तो आप ऐसे ही करें। भाई मैंने आपको सिखा रखा है कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। 29 सही 1/6% क्या होता है? 29 सही 1/6% का मतलब होता है 29+1/6। तो 29 छिक्का 174। 174 में एक जोड़ो, 175/6%। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? 175/6%।
अगर आप नहीं ब्रेक कर पा रहे हो, नहीं समझ आ रहा है, तो क्या सीधा बेसिक पर उतर जाओ गर्त में, ठीक है ना। 29 1/6 क्या आ गया, 29 + 1/6, 29 का 174 + 1 175/6%। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज की जगह क्या लिख दो, 1/, परसेंटेज की जगह 1/100। बोलो बात समझ में आ गई। तो किससे कट जाएगा, 25 से। 25 7 175, 25 चौका 100। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 7/6 चौक 7/24 आ गई इसकी। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आने बात। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अच्छे से समझ में आ गई। तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो जल्दी से, तो सीधा आप क्या करो, बेसिक पे कूद जाओ, ठीक है ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एक और पूछता हूं मैं आपसे, बताइए 23.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 23.33% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है बेटे। तो 23.33% को आप लिख सकते हो 20% + 3.33%, 20% + 3.33% है ना। लेकिन आप समझदार हो, देखो जरूरी एक बात को सोचने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। 23.33% को ऐसे भी तो लिख सकते हो आप 33.33%, उससे 10% कम है, -10%। ऐसी चीजें भी आ जाती हैं पेपर में, है नहीं नहीं। बताओ क्या हो गया, 33.33% माइनस -10%। 33.33% कितना होता है, 1/3। 10% कितना होता है, 1/, तो 3 और 10 का एलसीएम 30। ऐसे 10 एकम 10 -3 एकम 3, 10 - 3 7/, ठीक है, आ गया इसकी फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी परसेंटेज को अब फ्रैक्शन में बदल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चे अरे सीरियल से पहले तो सिलेबस हो जाएगा ना। टीजीएल के सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के लिए मैथ्स भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, कितने महीने चाहिए, 8 महीने। कितने महीने, 8 महीने चाहिए। आप कांस्टेबल पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो 3 4 महीने में हो जाएगा, लेकिन एक एवरेज बच्चे को 7 से 8 महीने का समय चाहिए। लेकिन आपका ध्यान केवल इसी बात पे कि हमारा सिलेबस खत्म हो जाए, हम कुछ सीखे ना सीखे, है ना, हम कुछ कॉन्सेप्ट जाने ना जाने, हमें इससे कोई मतलब, बस हमारा सिलेबस खत्म करा दो। तो ऐसी पढ़ाई तेल लेने चली जाती है बेटा, तेल लेने। आप लाइब्रेरी में जाके देखो अपने शहरों में, ना जाने कितने बालक सिलेबस खत्म कर कर बैठे हैं 2 साल से, क्योंकि उन्होंने सिलेबस खत्म ही किया है, सिलेबस पढ़ा नहीं है। तो राक्षसों तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि सिलेबस पढ़ना है पूरा, खत्म नहीं करना। जल्दी कैसे खत्म होता, मैं आपको एक कैलकुलेशन की ट्रिक बताता ही नहीं, सारी की सारी क्या करता, 2 क्लास खत्म, मैं सीधा बोलता हूं अगर राक्षसों कबाड़ो सिलेबस खत्म करना है तुम्हें, या कोई याद कर लो, चलो सवाल करते हैं। जो मैंने आज 1 घंटा तुम्हें परसेंटेज की कैलकुलेशन की ये मेथड सिखा, ये सिखाते ही नहीं। तुम्हें कानो कान खबर नहीं होती कि कोई चीज होती भी है ऐसे, है। हो जाओ, आधी चीज छोड़ दो और आधी करा दो, हो गया खत्म जल्दी से। अरे कबाड़ो, तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें पढ़ाई के प्रोसेस को गुजरना है, बेसिक से पढ़ना है। और मैं प्री और मेंस अलग अलग नहीं पढ़ा रहा, ये प्री प्लस मेंस एक साथ है। आपका फोकस केवल प्री पे है, प्री से ना होता कुछ भी, प्री क्वालिफाइंग है, होगा किससे सिलेक्शन, मेंस पे। तो मेंस लेवल के लिए पढ़ना है, आई ना बात समझ में। जल्दी सिलेबस की अगर आग मच रही है तुम्हारे अंदर, तो लाइव क्लास छोड़िए, फिर रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ो, पूरा एक बार में सारी क्लास मिल जाएंगी, देखो दिन में, है भाई। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें बिना मेहनत किए, बिना प्रोसेस से गुजरे, केवल ये लिखवा लेना अपने माथे पे कि हमारा सिलेबस खत्म है। क्या कर लोगे जी, 1 करोड़ बालक कम से कम देश में सिलेबस खत्म करके बैठे हैं, 1 करोड़ बालक, कम बता रहा हूं मैं, ये कुछ नहीं हो रहा उनका। तुम भी उसी भीड़ में शामिल हो जाओ, 1 करोड़ 5 लाख कर दो तुम जाके।
क्योंकि उन्होंने सिलेबस खत्म किया है। जब हम सिलेबस खत्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे टाइप, बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारे शॉर्टकट्स है ना, बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी टाइप वाइज, लेवल वाइज लेटेस्ट सवालों की प्रैक्टिस, ये सब शामिल होती है। उन्होंने ये नहीं किया है। समझ में आया ना बच्चे? मैं पूछ दूं, आज भी मैं पूछ दूं बालकों से कि 29 सही 1/6% की वैल्यू बताना, सिलेबस खत्म है, कन्वर्ट नहीं कर पाएगा वो। उसने क्या करा बेटा? उसने तो धूल में ही लठ मारे ना फिर, है? चलिए, तो पढ़ाई के प्रोसेस को एंजॉय करो, ठीक है ना, सिलेबस अपने आप काबू में आएगा। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। आखिरी कंसेप्ट, ठीक है बच्चे, आखिरी कंसेप्ट क्या है? मान लीजिए कि आपके पेपर में 100 से बड़ी परसेंटेज आ जाती है, आ सकती है ना, 100 से बड़ी परसेंटेज फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो उसको कैसे बदलोगे? बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आपके पेपर में कोई 100 से बड़ी परसेंटेज आ जाती है फ्रैक्शन में बदलने के लिए, तो वो भी बहुत इजी है, बहुत आसानी से बदल सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए आ गया 116.66%, इसको किस में बदलना है? फ्रैक्शन में, 116.66%। तो बेटा इसको ब्रेक करके लिख लो, 100% क्या होता है? 100% वाला हिस्सा अलग कर दो, तो 116.66% है, 100% से बड़ा है ना, क्या मतलब है इसका? 100% प्लस 16.66%, 100% कितना होता है प्यारे बच्चों? 1। और 16.66% कितना होता है? 1 बटा, और 1 में 1/6 जोड़ेंगे तो क्या आ गया? 7 बटे, तो 1 प्लस 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू, 116.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 7 बटे हो गया। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है। आपके सामने आ गया 228.56%, ठीक है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? यही है। तो आप कहोगे सर ये 200% से बड़ा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 200% प्लस 28.56%, ऐसे लिख सकते हो। इसमें कोई बुराई तो नहीं है कि नहीं बच्चों? अब आप खुद बताओ, 100% एक होता है, तो 200% क्या आएगा? 28.56% क्या आएगा बच्चों बताओ? 14.28%, 1/7, ये दुगना है। 14.28% क्या होता है? 1/7, डबल दिखाई दे रहा है, 28.56%। तो 28.56% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 2 बटे, तो आप जोड़ोगे तो 7 दूनी 14, 14 प्लस 2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 16 बटे। डाउट? सबको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपके इसमें आ जाता है, क्या कर ले, आपके उसमें आ जाता है 357 सही 5/7%, 335 सही 5/7%, बताओ क्या आ गया? 335 सही 5/7%, इसकी क्या निकालनी है? फ्रैक्शन वैल्यू, बताइए। 335 सही 5/7%, ठीक है। 335 सही 5/7 क्या? 300% से बड़ा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 300% प्लस 35 सही 5/7%। कोई तकलीफ है? नहीं। 100% एक होता है, 200% दो होता है, तो 300% कितना आ जाएगा? 3। 300% के लिए 3 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? 35 सही 5/7%। तो बटे 7 देख के मेरे दिमाग में क्या आएगा? बटे 7 देख के मेरे दिमाग में आएगा 1/7। 1/7 क्या होता है? 14:2/7%। बोलो बात समझ में आए? क्या इसका दुगुना है? अगर मैं दुगुना करूंगा तो 14 दूनी 28 आएगा। अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 14 तिया 42 आएगा। लेकिन ये क्या है? 35 है, तो फिट ही नहीं हो रहा। फिर क्या हुआ? ये तो मैं सिखा रहा हूं, है बच्चों। बटे 7 एक और जगह आता है, 1/14 क्या होता है बताओ? 1/14 होता है 7:1/7%। मैंने लिखवाया है, आपने याद करा, हालांकि मैं इस पे एग्जांपल कम करा है। 1/14 क्या होता है? 7 सही 1/7%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/14 7 सही 1/7%। ये है 35 सही 5/7%। 5 गुना 7 का 5 गुना 35, और 5/7%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 5 गुना आ जाएगी, कितनी? 5/7।
तो 35 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 5/14। तो क्या आएगा 14 तिया 42, 42 और 5 47। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 47/14। कोई दिक्कत? 47/14। कोई दिक्कत है? समझ में आने बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। समझ में ना? देखो एक फेल हो जाए दूसरे पे जाओ, दूसरा हो तीसरे पे जाओ, करते जाना है। आखिरी आपके सामने 537.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना? तो 537.5% क्या है? 500% से बड़ा है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 500% प्लस 37.5% है ना? तो 500% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 5। 100% 1, 500% 5 गुना 5, 37.5% क्या है? 37.5 से दिमाग में आएगा 12.5%। 12.5% 1/8, ये 3 गुना है 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। आप बोलोगे हाँ जी सर। 8 पंजे 40 प्लस 3, 43/8 आ गया। ठीक बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, बस। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आप सीख चुके हो कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा। इसी के साथ ये क्लास और ये सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। मैंने आपको पूरी तरीके से तैयार कर दिया। अब आप खुले हो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए। ठीक है ना बच्चों? केवल मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझाया है। कल की क्लास में मैं आपको और परसेंटेज की कैलकुलेशन के तरीके बताऊंगा और परसों से हम सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों? अगर सभी को सारी बातें समझ में आ गई हैं तो कमेंट में यस लिख दो।